पांचवी बोर्ड परीक्षा 2024 पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक जरूर आएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा पाँचवीं के छात्रों के लिए। और पर्यावरण का जो पूरा पेपर है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पेपर में आपको सभी प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका अंक भार यानी कि कितने नंबर के कितने प्रश्न रहेंगे वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भी आप पढ़ लेना जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस प्रश्नों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा अवलोकन एवं दर्ज करना, उसमें आपके टोटल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब चित्र देखकर आपको बताना है कि चने के अंदर से क्या निकला हुआ है। आपने भी देखा होगा कई बार अपन चने को भिगो के खाते हैं तो उसके अंकुरित हो जाता है। वो अंकुरित होने के बाद उसमें उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो यहाँ पे जो है वो यह क्या हो रहा है कि अंकुरण हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। ये आपको सही आंसर यहाँ पे लिखना है ऐसे कैसे। बाकी पूरा पेपर की पीडीएफ फाइल ऑलरेडी आपको ऐप पे मिल जाएगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके कक्षा पाँचवीं के लिए हिंदी का, गणित का, पर्यावरण का, इंग्लिश का सभी के टेस्ट भी दे सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो प्रॉपर सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ फाइलें भी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है, दिए गए श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि जो सर्प है अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है। तो आप लास्ट में देखेंगे ये सांप है और सांप से पहले क्या है, मेंढक। मतलब मेंढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंढक। और यहाँ पे आपने भी सी भर लिया है। आगे देखिए दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देने हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि दिया गया चित्र किस पशु का है। तो किसका है भाई, खरगोश का है। तो यहाँ पे हमने पहले का आंसर लिख दिया है खरगोश। सेकंड है, दौड़ने के लिए इसके शरीर में कौन से अंग पाए जाते हैं। अब भाई खरगोश है, किससे दौड़ेगा, पैरों से दौड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पैर। अगला है, आपने इसको कहाँ कहाँ देखा है। तो हमने इसको जंगलों तथा खेतों में देखा है। तो यहाँ पे ये आपको लिख देना है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। आगे देखिए राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को आपको अंकित करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ज़िले पूछे गए हैं, बीकानेर, सीकर और करौली। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो दिया गया है ये वाला ज़िला आपका, ये आपका बीकानेर हो जाता है। और ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे ये सीकर हो जाता है। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ये आपका करौली हो जाता है। तो ये सबको मैंने लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेज देना भाई, जो आपके कक्षाओं में आपके साथ पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी प्रश्नों को याद कर ले, अच्छे से समझ ले, ताकि परीक्षा में सभी के अच्छे अंक आ जाए। यहाँ पे देखिए अगला जो है संप्रेक्षण अभिव्यक्ति चर्चा, इसमें 12 नंबर के प्रश्न रहेंगे आपके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हमें खेल क्यों खेलने चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है कि हमें खेल स्वस्थ बनाता है, इनसे बौद्धिक व शारीरिक विकास होता है और अनुशासन, सहयोग, आपसी विश्वास और जीत का भाव जगाते हैं, इसलिए हमें खेल खेलना चाहिए। आगे अगला प्रश्न है, भोजन पचने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए भोजन कैसे पचता है। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर यह ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में पहुँचता है। इसके बाद आमाशय से छोटी आंत तथा छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। इस प्रकार आमाशय व आंत में पाचन रसों की सहायता से भोजन पहुँचाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पीने का पानी हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, किसी एक का चित्र भी आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हैंडपंप, ट्यूबवेल, टंकी, कुएं, तालाब, नदी, झील, बावड़ी आदि से हम पीने का पानी है वो लेते हैं। इनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब यहाँ पे चित्र जो दिया गया है वो एक कुएं का चित्र है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक महिला है, वो रस्सी से बाल्टी कुएं में डालती है और पानी खींच रही है। तो इस प्रकार से आप और किसी का भी बना सकते हैं, हैंडपंप का भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से पत्ती से बनने वाला पौधा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे ब्रायोफाइल। ये क्या है, पत्ती से बनता है ये पौधा। ठीक है। गुलाब का पौधा है वो किससे बनता है भाई, वो बनता है हमारी तना से। मतलब गुलाब का पौधा है उसकी टहनी हमने काट दी, टहनी भी बोल सकते हैं, तना भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए इनमें से रोज़ खरीदने की चीज़ क्या है। हम मार्केट में इनमें से रोज़ क्या खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं क्या, नहीं भाई। दूध, फ्रिज, सौंफ। तो देखिए फ्रिज भी हम रोज़ रोज़ नहीं खरीदते, सौंफ भी अपन एक बार में 150 ग्राम ले आते हैं, लेकिन भाई दूध तो हम रोज़ खरीदते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए अपने आसपास बैटरी व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनाइए। तो यहाँ पे देखिए बैटरी से चलने वाले वाहन कौन से हैं, रिक्शा है, बस है, ऑटो है, ये क्या कहते हैं बैटरी से चलने वाले बन गए हैं आजकल और ये चलते भी है भाई। पेट्रोल से क्या क्या चलते हैं, कार चलती है, मोटरसाइकिल है जो कि पेट्रोल से ही चलती है, स्कूटर भी पेट्रोल से ही चलते हैं। तो ये हमने अलग अलग कर लिया, ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी करना है। यहाँ पे देखिए अगला है, नीचे कुछ आपको चीज़ें दी गई है और इनको रंग को छांट कर अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करना है। तो देखिए यहाँ पे केला, लौकी, पनीर, गुड़, सूजी के लड्डू, दूध, पनीर की खीर, पपीता, आम, तुरई, केला, करेला और सेम ये आपको दिए गए हैं। तो इनको अलग अलग करना है। तो ये देखिए ये कलर दे दिए गए हैं आपको कि सफ़ेद रंग का सफ़ेद रंग में लिखना है, पीले रंग का पीले में, हरा रंग का हरे रंग में। तो यहाँ पे सारे लिख दिए। पनीर है वो सफ़ेद होती है, सूजी के लड्डू सफ़ेद होते हैं, दूध सफ़ेद होता है, चीनी की खीर सफ़ेद होती है, पीले रंग का केला होता है, गुड़ होता है, पपीता होता है और आम होता है, हरा रंग का लौकी, तुरई, करेला और सेम ये होते हैं। तो इनको अलग अलग करना है कलर के हिसाब से और ऐसा ही हमें एग्ज़ाम में भी करना है भाई। आगे देखिए दिए गए राजस्थान के किन्हीं एक किले तथा कहाँ पे स्थित है इनके बारे में आपको बताना होगा। जैसे कुंभलगढ़ का किला है पहला, तो ये कहाँ पे है, ये राजसमंद जिले में है। अगला आमेर का किला कहाँ पे भाई, जयपुर में है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है भाई। ऐसे इनके नाम लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भूकंप से आप क्या समझते हैं, अपने सपनों के घर की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करना है। तो लो भाई यहाँ पे देखिए, भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिससे ज़मीन में दरारें पड़ने तथा ज़मीन धंसने के कारण पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है। सेकंड पर्सन है, अपने सपनों का घर वाला, उसमें एक बड़ी रसोई होगी तथा बाथरूम आदि के उचित व्यवस्था होगी। उसमें मेरे सहित घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कमरा भी होगा। तो इस प्रकार से मेरे सपनों का घर रहेगा। आगे देखिए आपके आसपास कहाँ कहाँ पर ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं। झीलों तालाबों का पानी किन किन कारणों से प्रदूषित होता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप देखेंगे कि हमने अपने आसपास तालाबों में तथा गाँव की नालियों से निकलने वाले पानी को बस्ती के पास ठहरा हुआ देखा है। झीलों तालाबों का पानी जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने, मृत जानवरों के शव पानी में डालने आदि के कारण से वो दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। आगे देखिए आजकल खेती के तरीकों में आए परिवर्तन के बारे में आप क्या कुछ बताएंगे या फिर कौन से पर्सन किसान से पूछेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर भी मिल जाता है या आप अपने हिसाब से भी पूछ सकते हैं भाई। आगे देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र देख के आपको क्या करना है कि ग्रामीण के कच्चे घर की जानकारी के लिए कौन कौन से पर्सन पूछेंगे, कोई 4 पर्सन आपको लिखना है। तो ये ग्रामीण में आप देख पा रहे होंगे कच्चा घर है जिसको अपन झोपड़ी बोलते हैं। तो बारिश से बचने के लिए आप क्या करते हैं, इस घर वालों को पूछ रहे हैं हम कि बारिश से बचने के लिए आप क्या करते हैं। आप सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं भाई, आप छत का पानी कैसे निकालते हैं, छत तो यहाँ के है ही नहीं, फिर कैसे निकालते हैं। आपके घर में कितने दरवाजे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते समय क्या पहनते हैं। तो भाई वो दस्ताने पहनते हैं, अंगूठी थोड़ी पहनेंगे, घड़ी से क्या मतलब है भाई। दस्ताने इंपॉर्टेंट, इसलिए अपन दस्ताने लिखेंगे। रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनियाँ लिखी होती है और दी जाती है, कोई 3 लिखिए। तो यहाँ पे देखिए लिखी गई है, जैसे कि निर्धारित टिकट लेकर ही यात्रा करें, रेल में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है, रेल में ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन वर्जित है। इस प्रकार की चीज़ें लिखी रहती है। पेट्रोल डीजल की बचत किन्हीं 2 तरीकों से की जा सकती है। पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलों का उपयोग किया करते हैं। तो ये लो भाई, इसका आंसर आपको मिल जाता है। पूरा पेपर है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जहाँ से आप कभी भी आज पढ़ो, 10 दिन बाद पढ़ो, 20 दिन बाद पढ़ो, आपको जाके पढ़ सकते हैं, उसको ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, न्याय और क्षमता के आधार पर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है। तो भाई गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी है और वस्तुओं के जलाने से निकलने वाला धुआं भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, आपने कभी किसी पहाड़ की यात्रा की है, उनके अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए अपने अनुभवों को लिखना है, आपने नहीं किए तो आप बता सकते हैं कि पहाड़ी पर चढ़ते समय कैसा महसूस होता है और कैसे चढ़ते हैं, चढ़ाई के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए, मित्र को बताइए कि मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने पर क्या होता है। तो भाई मलेरिया हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट अंतिम प्रश्न है कि इंडोर खेल जाने वाले किन्हीं 5 खेलों के नाम लिखना है और सफाई कार्य में क्या कठिनाई आती है इसके बारे में बताना है। तो इंडोर का मतलब हो गया जो अंदर घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं अपन। तो वो कौन कौन से हैं, शतरंज खेल सकते हैं भाई, बिलियर्ड्स खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी लूडो, ये हम घर के अंदर खेल सकते हैं। मतलब मैदान की ज़रूरत नहीं है इनको खेलने के लिए। जिनको मैदान
की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे खेलों के नाम भी आपको याद कर लेना, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब दूसरा है सफाई के लिए कठिनाई आती है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो इंपॉर्टेंट पेपर था, पेपर नंबर 2 का सोल्यूशन यहाँ पे करवा दिया है, इसको पढ़ लेना भाई। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, जिनको आप अच्छे से देख के परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।